माशाअल्लाह। अब मैं और एक छोटी तौलिबा मुस्फिरा बिनते अनारुल हक को दावत देता हूँ कि आप आएँ और उर्दू ज़ुबान में अपनी तकरीर पेश करें। मुस्फिरा बिनते अनारुल हक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। वक़ाल शाइर, वालिदैन की अज़मत पर कलम उठाया है, वालिदैन की अज़मत पर कलम उठाया है, कैसा प्यारा रिश्ता ये रब ने एक बनाया है। सदर मोहतरम मुशफिक असातिज़ा इकराम और मेरी अजीज बहनों, आज के इस प्रोग्राम में मेरा मौज़ू और सुखान है वालिदैन का एहतराम। मेरी बहनों, वालिदैन रब की तरफ से एक अज़ीम नेमत है, इंसान के वजूद का जरिया है। दुनिया का हर मज़हब और तहज़ीब इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए और उनका अदब एहतराम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो अपनी इताअत और फरमाबरदारी की तालीम दी है, अनिश्कुरुली व लिवालिदैका इलैयल मसीर, ये बंदो तुम मेरा यानी अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। याद रखिए कि जिस तरह से अल्लाह के हुकूक हम पर फर्ज है, बिल्कुल उसी तरह इंसानों के हुकूक भी हम पर फर्ज है, और उतना ही हमें कि इंसानों में वालिदैन के हुकूक सबसे बढ़कर है, और माँ बाप के साथ उससे सुलूक करने वालों को जन्नत की बशारत दी गई है। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ उससे सुलूक करने का हुक्म दिया है। और सूरह इस्रा में वालिदैन के अदब और एहतराम की तफसील बयान कर दी गई है, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे रहा है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूद में उनमें से ये क्या ये गुनाह बुढ़ापे को पहुंचाए तो उनका गफ्तक ना कहना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब और एहतराम से बातचीत करना और आजिज़ और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवज्जो का बाजू बस के रखना और दुआ करते रहना कि ए मेरे परवरदिगार, उन पर वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने बचपन में पाला। इन आयत में अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के बाद दोबारा वालिदैन के अदब और एहतराम की बात की है और हमें समझाया है कि हम बचपन में किस तरह दिए और मददगार थे। वालिदैन ने पाला पोसा, परवान चढ़ाया। हमारी वालिदैन हमारे हर ख़ैर का एहतराम करे, उससे अच्छा सलूक करे। अगरचे उम्र के तमाम हिस्सों में वालिदैन का अदब और एहतराम करनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ ज्यादातर तवज्जो उस वक्त होनी चाहिए जब वो बूढ़े हो जाए, क्योंकि वो दूसरी तरफ दिए और मददगार हो जाते हैं जैसे हम बचपन में थे। अपने वालिदैन के एहतराम के ताल्लुक से चंद हिदायत वो शुगुज़ारी करनी चाहती हूँ। नंबर 1, वालिदैन की तहक़ीक़ के तौर पर छोटे से छोटा लफ्ज़ उज़्ज़ी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, उनके सामने चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3, इंतहाई मोहब्बत भरी लहज़े और हमदर्दी के अंदाज में उनसे बात करनी चाहिए। नंबर 4, वालिदैन के साथ हर मामला इंतहाई फरमाबरदारी और नरमी से करनी चाहिए और दिल की गहराई से सब कुछ होना चाहिए, लिहाज दिखाने के लिए रवायती अंदाज में नहीं होना चाहिए। नंबर 5, हमें वालिदैन के लिए ये दुआ करनी चाहिए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये अल्लाह तू मेरे वालिदैन पर उस तरह रहम फरमा जिस तरह वो लोग बचपन में मुझ पर रहम और करम करते थे। ये दुआ उनके मौत के बाद भी करते रहना चाहिए, हमें इस दुआ को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने ये दुआ हमें सिखाई है और उसकी तलक़ीन फरमाई है। नंबर 6, और कभी वालिदैन के मुतालिक कोई नाज़िबा कलिमात निकल जाए तो खुलूस से दिल से तौबा कर ले और माफ़ी मांग ले। अल्लाह ताला हमारे दिल की गहराई से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको वालिदैन के साथ उससे सलूक करने और उनके एहतराम करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। यकीनन ये बात हकीकत है कि वालिदैन हमारे बहुत बड़े एहसान हैं जिनकी वजह से हम दुनिया में आते हैं। अगर वालिदैन के एहतराम नहीं करेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत के बाद सबसे ज़्यादा वालिदैन की इताअत करने का हुक्म दिया है, हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की इताअत ज़रूर करें इंशाअल्लाह।